करीब करीब 15-16-17 लोग तो निकाले, 4-5 आदमी और रहे लो इसकी जो है। जो लोग निकाले उसमें से 3-4 आदमी तो शेष हो चुके हैं यहाँ से माता के, बाकी सब सुरक्षित है। बाकी अभी और नाव भी हाँ, उसका ऑपरेशन चल रहा है। नाव है स्टीमर है सर। कितने गोताखोर लगे? हम कम से कम 50 गोताखोर लगे हुए हैं, सब नाव वाले। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जो नाव डूबी उसका नाविक फरार हो गया। दावा किया जा रहा है कि नाव की क्षमता 15 श्रद्धालुओं की थी, लेकिन नाविक ने 25 लोगों को बैठा रखा था। घटना के वक्त तेज हवा चल रही थी। यमुना नदी के बीच में नाव तेज हवा से अचानक डगमगाने लगी और फिर पीपा पुल से टकराकर नाव पलट गई। देखिए एसडीएम चंद्र प्रकाश सिंह घटना पर क्या बोल रहे हैं। देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा लगभग 2:45-3 बजे के आसपास यहाँ यमुना नदी में हुआ है। ये लुधियाना से लगभग 30 लोग आए हुए थे जो 2 नाव में यहाँ यमुना जी का भ्रमण कर रहे थे और ये दुर्घटना घटी है केसी घाट के पास में, और जिसमें एक नाव डूब गई है। अभी तक 6 लोगों के शव मिले हैं। काफ़ी लोग करीब 16-17 लोग जीवित भी बच गए हैं और भी तलाश जारी है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सभी लोग बिहारी जी की कृपा से जीवित बचा लिए जाएंगे। अभी हमने राहत बचाव के लिए हमारे यहाँ चूँकि आर्मी का स्टेशन है, उनकी हेल्प मांगी है। उनके लोग भी आ रहे हैं, गाज़ियाबाद से एनडीआरएफ भी आ रही है। क्योंकि यहाँ लोकल गोताखोर भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, उनको भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके नाम भी सामने आए हैं। इनमें शामिल है कविता बहल, राकेश गुलाटी, अंजू गुलाटी, प्रिंसी, चरणजीत, आशा रानी, मीनू, मधुर बहल, ईशान कटारिया और करोरी। मृतक में राकेश और अंजू पति पत्नी व चरणजीत और पिंकी पिता पुत्री बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग अब भी लापता हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 056-524-03200 जारी किया है। लोग इस नंबर पर मदद के लिए फोन कर सकते हैं। बाकी हम यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करेंगे कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जिसके बाद मथुरा, वृंदावन और जहां भी ये नाव चलती हैं, नदी है, जहां पर्यटन है, वहां इस तरह की सख्ती की जाए और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाई जाए। सुनिश्चित कराया जाए कि भाई लाइफ जैकेट के बिना कोई नाव पर, नदी पर ना उतरे, और साथ ही नाव पर जो अफरा तफरी चलती है कि 20 लोगों की क्षमता है, 30 लोग बैठ गए, ऐसा भी ना हो। जिसकी भी जिम्मेदारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो पर्यटकों की जान गई है उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता। अब इसके लिए अंत में जो न्याय है वो यही मिल सकता है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे ऐसा ना हो, इसे सुनिश्चित करवाया जाए। चलिए बस कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, हमें नहीं पता। जो हम लोग जो 8 जने हैं वो लुधियाना से थे, जो हमारा ग्रुप आया है। उसमें कोई मुक्तसर से है, कोई जगनाव से है, कोई कहाँ से, हमें नहीं पता। हम नहीं जानते। कार्यक्रम था यहाँ पर, हमारा ट्रिप था, हमारा सारे तो हम लोग आज अभी सुबह पहुंचे, हम लोग 9 बजे। और पहले हम लोग गए निधि बन गए। आप गए? हाँ, निधि बन करके बस हम लोग ने, बच्चों ने बुक की हुई थी नाव, बस हम बैठे हैं ये पुल आज सुबह आए हैं। अभी फिलहाल आए हम 30 तो होंगे, 25 जने। राधे राधे का जाप, भक्ति में डूबे चेहरे और यमुना की लहरों पर तैरती एक नाव। सब कुछ शांत था, पवित्र था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही दृश्य कुछ ही मिनटों में चीख पुकार और मौत के मंजर में तब्दील हो जाएगा। हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, खुश हैं, और फिर कुछ देर बाद वही लोग जिंदगी के लिए जूझते नजर आए। शुक्रवार को वृंदावन में यमुना नदी पर हुआ यह हादसा कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक जत्था जो भगवान के दर्शन करने आया था, अचानक इस त्रासदी का शिकार हो गया। एक प्राइवेट नाव में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। कुछ लोग किनारे पर ही रुक गए थे, लेकिन जो नाव पर थे उनके लिए यह सफर आखिरी साबित हुआ। अचानक नाव पलट गई और देखते ही देखते 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 22 लोग घायल हुए और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इन 10 मौतों में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि 7 लोग एक ही परिवार के थे। ये सभी लोग पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए थे।
जिनमें ज्यादातर लुधियाना के जगराओं से थे। गुरुवार को करीब 132 श्रद्धालु 2 बसों में बैठकर वृंदावन पहुंचे थे। हर साल की तरह इस बार भी बांके बिहारी क्लब ने यह यात्रा आयोजित की थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा इतनी दर्दनाक हो जाएगी। हादसे वाले दिन कुछ श्रद्धालुओं ने केसी घाट पर नाव में घूमने का फैसला किया। उसी दौरान यमुना के बीचों बीच केसी घाट के पास 50 फीट दूर अचानक हालात बिगड़ गए। हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज हवा के चलते नाव डगमगाने लगी। नाव में बैठे लोगों ने कई बार नाव वीडियो एक देखी जा रही है, आप राधा नाम का जप करते हुए जा रहे थे, अचानक से तभी हुआ था, कैसे हुआ था ये घटना? नहीं, बोट खड़ी रुकी हुई थी, तो जो पीपा पुल है उसको खोला गया, तो जो जब खुला है ना वो, तो उसकी वजह से वो सारा जब नाव वाले ने घुमाना शुरू किया तो उससे बैलेंस नहीं हुआ। अगर उनको पता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको कुछ लिमिटेशंस के साथ में बिठाना चाहिए। तो कोई भी, मैं नहीं सोचूंगा कि कोई भी 35-35 जन बिठा के नाव चलाएगा। अभी तो पानी कम था। क्या? पानी टकराने से, जैसे पीपा वाला पुल उससे हुआ है, या फिर उसकी पंखड़ी जो थी जो उससे तार से अटक गई, ऐसा कुछ था, क्या था? पीपा वाले पुल से टकराने से हुई है। तो आपने मना नहीं किया कि आगे क्यों जा रहे हो, पीपा वाला पुल खड़ा है, ऐसे करके उससे? भैया हमने तो पहले ही उसको बोल दिया कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो उसको घुमा लो। इतने में हवा का बहाव भी हुआ तेज और नाव ने भी अपना थोड़ा सा हवा के चलते इधर उधर हुआ, और पीपा पुल की जब रस्सी खुल गई तो वो हवा के चलते फिर इधर आ गया बहाव के साथ में।
क्योंकि अब तो योग ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को देख के कल से मैं जो शाम से देख रहा हूँ प्रशासन ने साथ दिया। और बिल्कुल मतलब उन्होंने रात में भी, एक दीप्ति मैम थी, हम लोगों को रात में उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई एक आए पंजाब से आए, उन्होंने सीधे बोला कि भैया तो इधर उधर डूबते रहते हैं कि नहाने में चले गए कुछ, लेकिन पहला इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे को देख करके और सुन करके बड़ा हृदय द्रवित है। ठाकुर जी जो पधारे हैं उनको अपने चरणों का वास दें, यमुना मैया अपने चरणों में वास दें, यही प्रार्थना करते हैं। और मन तो बहुत दुखी है। ये कैसे हुआ था? आप यहाँ थे मौके पर? मैं मौजूद यहाँ नहीं था, मगर सुनने में जो आया था उस तरीके से यही हुआ है कि यहाँ से ये पॉन्टून पुल यहाँ खड़ा हुआ था, लोग बता रहे हैं कि उसको रस्ते से खींचा जा रहा था इस साइड में, और उधर से जो है बोट का इंजन बंद हो गया, जो भी जैसे भी हुआ, तो मतलब दोनों की भिड़ंत हुई है आपस में। उसी कारण यात्री लोग जो थे वो तरबितर हो गए, और एक साइड होने के कारण बोट में पानी आ गया, वो वहीं बैठ गई। बोट पलट, जैसे लोग न्यूज़ चल रही है कि बोट पलटने का तो मतलब ही नहीं उठता, कि बोट पहले से इतनी हैवी होती है कि वो पलट ही नहीं सकती पानी में। 1.5 टन 2 टन के आसपास वजन होता है बोट में। तो लोगों का पता है यही है बस कि इसी तरीके एक्सीडेंट है, मतलब कुल मिला के बात ये है। लाइफ जैकेट वगैरह नहीं होती हैं? आप लोग नाविक का यहाँ काम करते हैं, लोगों के पास हैं, मगर लोग पहनना, कुछ लोग पहनना पसंद नहीं करते, कुछ फिर उसमें ऐसा भी है कि जब लोग पहनते नहीं तो हमारे लोग रखना भी पसंद नहीं करते। बोले इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, मगर जब दरकार होती है तो सब पहना, सबके पास जैकेट हैं। तो जब टकरा गई तो पलट गई, तो उसके बाद तो पानी कम था, तो फिर कैसे लोगों नहीं, यहाँ पानी गहरा है, उससे आगे घुटने तक पानी था। कल अभी भी चेक करा दूंगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे अगर जाओगे 2 फुट पानी नहीं है सामने, ये सामने, हाँ ये यहाँ से आप जाओगे। चश्मदीदों के मुताबिक नाव 2 बार पेंटालून पुल से टकराने से बची, लेकिन तीसरी बार सीधा टकरा ही गई। टक्कर इतनी तेज थी कि नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग अभी भजन कर रहे थे वही लोग अब पानी में हाथ पांव मारते हुए मदद के लिए चिल्ला रहे थे। नाव में सवार तनिष ने बताया कि सब लोग कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने 2 से 3 बार नाविक को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। अचानक तेज हवा चली, नाव हिली और फिर पुल से टकरा गई। उस वक्त नाव में तय क्षमता से ज्यादा लोग थे, किसी को भी लाइफ जैकेट भी नहीं दी गई थी। हादसे के वक्त पानी करीब 25 से 30 फीट गहरा था और धारा काफी तेज थी। ऐसे में लोगों के लिए खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। इस बीच आसपास मौजूद कुछ नाविक और स्थानीय लोग फरिश्ता बनकर सामने आए। मोहर सिंह और उनके साथी भूप सिंह ने बिना देर किए अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना शुरू किया। उन्होंने रस्सियां फेंकी, एक एक करके लोगों को पानी से बाहर निकाला। एक बुजुर्ग महिला को भी उन्होंने धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला। इस तरह उन्होंने करीब 7 से 8 लोगों की जान बचा ही ली। मोहर सिंह बताते हैं, जब उन्होंने शोर सुना तो तुरंत अपनी नाव लेकर पहुंचे। मंजर इतना डरावना था कि हर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था और हर कोई मदद के लिए दौड़ पड़ा। किनारे पर खड़े लोग भी चिल्ला रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे, हर कोई किसी न किसी को बचाने की कोशिश में जुट गया था। इस हादसे में बचे हुए लोगों की कहानियां भी कम दर्दनाक नहीं है। जगराव के श्वेत जैन अपनी मां के साथ इस नाव में थे। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई। उनकी मां आईसीयू में जिंदगी भर के लिए लड़ रही है। श्वेत कहते हैं उनकी मां हाल ही में
अपनी बेटी की शादी के बाद भगवान के दर्शन के लिए आई थी, लेकिन अब वो वेंटिलेटर पर है। उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। एक और चश्मदीद विजय जो इस हादसे में बच गए, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया। वो बताते हैं कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। पुल ने नाव को जोर से टक्कर मारी और लोग पानी में गिर गए। आज उस मंजर को याद करके वो कांप रहे हैं और पूरी तरह से टूट चुके हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सेना और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। कई लोगों को सुरक्षित जल्द बाहर निकाला गया, लेकिन अब भी कुछ लोग लापता हैं। प्रशासन का कहना है जब तक सभी लोगों का पता नहीं चल जाता, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने 10 मौतों की पुष्टि कर दी है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग थे, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि हमारी धार्मिक यात्राएं सुरक्षित हैं? क्या प्रशासन और आयोजक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मासूम जिंदगियों की मौत टाली जा सकती थी? राधे राधे का जो नाम कुछ देर पहले भक्ति में गूंज रहा था, वही अब दर्द और आंसुओं में बदल चुका है। जो परिवार साथ आए थे वो अब बिखर चुके हैं और जो बचे हैं उनके दिलों में उस खौफनाक हादसे का डर शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपका क्या कहना है? अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।